तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं हमारे मेटल एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का सेकंड पार्ट, ये वीडियो 2, जिसमें कि हम लोग आज पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। हमें पता है हमने लास्ट जो वीडियो बनाई थी मेटल एंड नॉन मेटल्स की, उसमें हमने कवर क्या किया था, उसकी डेफिनेशन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो के ओवरव्यू से कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि मेटल के रिएक्शन विद ऑक्सीजन, देन पढ़ेंगे मेटल के रिएक्शन हमारे वाटर के साथ, देन पढ़ेंगे फिर मेटल के रिएक्शन एसिड के साथ, और उसके बाद हम थोड़े आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो मेटल की रिएक्शन है वो किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ। तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं, जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है रिएक्शन में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मैंने आज तक सुना है वो सब यही कहते हैं कि केमिस्ट्री इजी है, लेंदी कम है, बट रिएक्शंस नहीं याद होती। स्टूडेंट्स, अगर आप अच्छे से डीपली अगर समझ लो ना रिएक्शंस को, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, रिएक्शन बहुत इजी है। जैसे कि हमें पता है, हम जो पहला आप भी टॉपिक करने वाले हैं उसमें क्या है कि मेटल की रिएक्शंस किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो हमें पता होना चाहिए ऑक्सीजन होता क्या है। बेसिकली ऑक्सीजन क्या है, O2। ठीक है, तो हमें मेटल को रिएक्ट करना है किसके साथ, बस O2 के साथ। बस हमने O2 के साथ रिएक्ट करना है और रिएक्शन बना देनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। जब मेटल, कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो बच्चों वो बनाता क्या है, मेटल ऑक्साइड्स बनाता है। देखो, हमने क्या करना है ना, बच्चों को बहुत डर लगता है, केमिकल रिएक्शन नहीं बना पाते हम, ये नहीं बना पाते। देखो, अगर तुम्हें टॉपिक में सिर्फ ये लिखा आया ना, या क्वेश्चन में ये लिखा आया कि राइट द रिएक्शन व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, सिंपल हमने क्या करना है, मेटल लेना है, लाइक सोडियम ले लेना है, प्लस क्या कर देना है, ऑक्सीजन, उसमें दिया हुआ है, ऑक्सीजन लगाया, और क्या बना देना है उसका, हमने सिंपल सा उसका हमने ये बना के दे देना है, मेटल ऑक्साइड। यानी कि मेटल और उसके आगे क्या लिख देना है, ऑक्सीजन लिख देना है, बस खत्म हमारी रिएक्शन, है ना। सिंपल है बिल्कुल। अभी हम रिएक्शन भी करेंगे, तो अभी आपको ये चीज़ पता लग गई होगी कि जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड्स बनाता है। तो अब यहाँ पे देखो, हमारा यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने, ये चीज़ आप चेक करो कि जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। सिंपल, और कुछ भी नहीं, हमने मेटल रख देना है और उसका ऑक्साइड रख देना है, सिंपल। अब हम रिएक्शंस करने वाले हैं कुछ, तो आपको जब रिएक्शन मैं कराऊंगा तो होपफुली आपको बहुत आराम से समझ आएगी। पहली रिएक्शन जो आज होने वाली है वो है हमारी पोटेशियम। अब आपको पता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है, पोटेशियम है। पोटेशियम को रिएक्ट किससे करवाया हम लोगों ने, ऑक्सीजन से कराया। देखो, जब पोटेशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ तो क्या बना दिया उसने, मेटल ऑक्साइड। यानी कि देखो, मेटल कौन सा है, पोटेशियम है। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, मेटल कौन सा है, पोटेशियम है। रिएक्ट किसके साथ किया हमने उसको, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, और उसने बना क्या दिया, ये रहा हमारा रिजल्ट, यानी कि पोटेशियम ऑक्साइड, सिंपल। और अगर आप लोग ये कहोगे कि भैया ये टू कहाँ से आया, भैया ये पैर में टू कहाँ से आया, तो स्टूडेंट्स मैं ना इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। एक्चुअली ये वैलेंसी का सारा यहाँ पे इशू होता है। जिस बच्चे की वैलेंसीज निकालनी आती है तो उसको ये बहुत ईजी लगता है, पर जिनको वैलेंसीज नहीं निकालनी आती उनके लिए क्वाइट टफ हो जाता है ये चीज़ें लिखना। तो उसकी भी प्रॉब्लम ना लो, मैं अलग से एक टॉपिक बना दूंगा जिसमें हम वैलेंसीज को डिस्कस कर लेंगे, कि ये सब चीज़ें ईजी हो जाएं आप लोगों के लिए। तो हम चलते हैं अब अपनी दूसरी रिएक्शन के ऊपर। अब देखो, फॉर एन एग्जांपल, वैसे तो एक कर लोगे बहुत है, ठीक है, बट फिर भी हम थोड़ा और इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लें ताकि एग्जाम में कुछ भी पूछ ले। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, रट लेते हैं कि यार बस हमने पोटेशियम की रट ली, है ना, या हमने सोडियम की रट ली, और जब कुछ और पूछ लिया आता है ना, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, यार हम तो पोटेशियम की याद करके आए थे तो सोडियम की आ गई। तो डरना नहीं है स्टूडेंट्स, सिंपल सा है, वही पंगा है सारा का सारा। जैसे कि अगर एग्जाम में आपको इतना दे दिया, यानी कि Na+O2, और कंप्लीट करो रिएक्शन को, तो ध्यान से देखना, Na क्या है, एक मेटल है, O2 क्या है, एक ऑक्सीजन है। तो हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, कि जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो क्या बना देता है, मेटल ऑक्साइड। तो मेटल क्या है, Na, और ऑक्साइड क्या है, O, तो बन गया ना NaO। और जो टू नीचे लगा हुआ है पैर में, वो क्या है, वैलेंसी, सिंपल। ये हो गई हमारी सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन, ठीक है। अब हम अगली रिएक्शन के ऊपर चलते हैं, रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन। देखो, अब यहाँ पे थोड़ी सी एक्सेप्शंस आ जाएंगी, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था
कि कुछ-कुछ क्या होती है ना स्टूडेंट्स, एक्सेप्शंस होती हैं केमिस्ट्री में। एक्सेप्शंस यानी कि हम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, पर रिजल्ट में कुछ और चीज़ें भी हमको देखने को मिल जाती हैं। वो क्या होती हैं, एक्सेप्शंस होती हैं। जैसे कि अब कॉपर के केस में है, कॉपर डज़ नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, यानी कि कॉपर एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता। तो स्टूडेंट ये 1 मार्क्स में आपको आ सकता है कि नेम द मेटल व्हिच डज़ नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, यानी कि कौन-सा ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होता। तो आपको पता होना चाहिए कॉपर, कॉपर ऐसा मेटल है, ठीक है? बट अब आगे देखेंगे हम, बर्न्ड बट व्हेन बर्न्ड इन एयर इट गिव्स ऑक्साइड्स, बट अगर हम ओपन एयर में बर्न करें, यानी कि अगर हम इसको जलाएं, तो ये रिएक्ट कर जाता है, ठीक है? वैसे नहीं रिएक्ट करता, बट अगर हम इसको जलाएं तो ये रिएक्ट कर जाता है। अब फिर से वही चीज कि जब हम ओपन एयर में इसको जलाएंगे तो कॉपर कॉपर क्या है, एक मेटल है। किस में जलाया, ओपन एयर में, यानी कि ऑक्सीजन में जलाया, तो क्या बना देगा, मेटल ऑक्साइड बना देगा। देखो मेटल ऑक्साइड, बस हमने क्या करना है, मेटल लेना है और उसके आगे क्या लगा देना है, ओ लगा देना है, होगी हमारी रिएक्शन पूरी सिंपल, है ना? तो ये थी हमारी अगली रिएक्शन। अब हम इसमें एक और चीज़ आती है बच्चों, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। बट कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं स्टूडेंट्स जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करते ही नहीं है ना? जैसे कॉपर है ना, कॉपर भी नहीं करता, पर वो जलाओ तो कर जाता है। पर एक और एक्सेप्शंस है कि चाहे जला लो, चाहे तोड़ लो, चाहे काट लो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते। तो वो कौन से मेटल्स हैं? सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ये हमारे ऐसे मेटल्स हैं जो कि हमारे ऑक्सीजन में रिएक्ट नहीं होते, नेवर। हमने देखा है ना, हमारी मदर्स, हमारी घर में जितनी भी लेडीज़ वगैरह होती हैं, वो ज्वेलरी पहनती हैं गोल्ड की, है ना? वो सोना-चांदी की ज्वेलरीज़ पहनती हैं और उसमें कभी भी जंग नहीं लगता। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ये रिएक्ट ही नहीं होते ऑक्सीजन से। ये कभी रिएक्ट ही नहीं होते। जब ये रिएक्ट नहीं होते तो कोई रिएक्शन होती ही नहीं है। इसलिए ये एक्सेप्शन है और ये भी 1 मार्क्स में आ सकती है स्टूडेंट कि नेम द मेटल्स व्हिच डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो आपको क्या लिखना है? सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो अब हमारी रिएक्शंस खत्म हो गई हैं, ऑक्सीजन वाली, मेटल विद ऑक्सीजन खत्म हो गई है। होप आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आई होगी। तो अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शंस पे, यानी कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अब क्या होगा, अब हमने सिंपल क्या करना है, देखो फिर से वही चीज़ कि हमें रिएक्शंस नहीं आती, हमको रिएक्शन समझ नहीं आती, एग्जाम में हम भूल जाते हैं। देखो सिंपल है, वहाँ पे मेटल था और उसको रिएक्ट किससे करा रहे थे? ऑक्सीजन से। तो हमने क्या लिख दिया था? कोई भी मेटल लिया और प्लस में क्या लिख दिया? O2, और क्या बना दिया उसका? मेटल ऑक्साइड, सिंपल। अब वैसे वाटर के साथ है, अब क्या करो? कोई भी मेटल लो, उसको रिएक्ट करा दो वाटर से। अब ऑब्वियस है, 10th क्लास में आई हो तो वाटर का तो कम फॉर्मूला आता होगा ना। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। बस सिंपल, क्या करो? मेटल लो, जैसे कि Na लो प्लस H2O करा दो, अपना उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बना दो। अब प्रोडक्ट क्या बनेंगे? क्वेश्चन आता है प्रोडक्ट क्या बनेंगे, तो मैं प्रोडक्ट्स बताता हूँ क्या बनेंगे। जैसे उसमें मेटल ऑक्साइड बनते थे, इसमें गाइस क्या बनेंगे? हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, यानी कि जब भी मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा तो हमेशा क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा। अब क्वेश्चन पूछेंगे मेरे से बच्चे कि भैया OH क्या होता, मतलब हाइड्रोक्साइड क्या होता है? तो बच्चों हाइड्रोक्साइड होता है OH, सिंपल। मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे वहां पे आप क्या कर रहे थे? मेटल के आगे O लगा रहे थे ना, वैसे इस बार क्या करना? मेटल के आगे क्या लगा देना? OH लगा देना, सिंपल। सेम ही तो है बिल्कुल, बस OH लगाना है और प्लस में क्या निकाल देना? हाइड्रोजन, खत्म। और देखो ये रहा इसका एक एग्जाम्पल हिंट कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट हुआ, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट हुआ, क्या बनाया इसने? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाया प्लस बाहर निकाल दी हाइड्रोजन गैस, सिंपल, हो गया। अब वैसे ही अब हम लोग क्या करेंगे? रिएक्शंस करेंगे। जैसे हमने अब उसमें करी थी रिएक्शन, अब इसमें करते हैं रिएक्शन हम लोग। रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद वाटर, वही जैसे पहले उसमें भी सोडियम ही था, इसमें भी क्या आ गया? सोडियम ही आ गया।
अब देखो क्या होगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो कितना ईज़ी है। हमने क्या लिया, मेटल लिया। एग्ज़ाम में आपको आ गया भैया एक रिएक्शन लिख के दिखाओ, जब मेटल रिएक्ट हो रहा है वाटर के साथ। लो, क्या दिक्कत है? हमको पता है Na क्या है, मेटल है, वाटर क्या है, H2O है, दोनों को रिएक्ट कर दिया। बस इतना याद रखना है क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा, और हाइड्रोक्साइड मैंने क्या बताया है, मेटल के साथ क्या लगा दो, OH, खत्म कहानी। तो देखो मेटल ये रहा हमारा और OH ये रहा, लगा दिया। और क्या बताया मैंने, हाइड्रोक्साइड के साथ क्या निकलेगा, H2 गैस निकलेगी, खत्म काम। 2 मिनट में हो जाएगा आपका रिएक्शन, आपको तुरंत मिल जाएंगे 2 मार्क्स एग्जामिनर के। बस मेटल के साथ वाटर को रिएक्ट करो और क्या निकाल दो, हाइड्रोक्साइड निकाल दो और हाइड्रोजन निकाल दो, हो गया। अब दूसरी भी कर लेते हैं चलो, क्योंकि ज़्यादा पता होना चाहिए ना हम लोगों को। अब कर लेते हैं कैल्शियम के साथ। क्या प्रॉब्लम है, सेम ही तो है। क्या लिया आपने, देखो सिंपल सा हमने क्या किया, कैल्शियम लिया, वाटर लिया, दोनों को रिएक्ट कर दिया और क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो OH लग गया ना। अब ये मत कहना भैया ये 2 क्या है, ये 2 क्या है, ये वैलेंसी से होता है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो OH आ गया देखो मेटल के साथ, और बाहर क्या निकल गई, H2 गैस निकल गई बाहर, है ना। चलो ये भी हो गया। सो अब हम लोग करने वाले हैं रिएक्शन मैग्नीशियम की वाटर के साथ। एक चीज़ ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्सेप्शंस बहुत आएंगी, है ना। जैसे हमने पीछे जो था उसमें ही पढ़ा था, जब हम ऑक्सीजन वाले कर रहे थे उसमें भी हमने पढ़ा था ना, एक्सेप्शंस आई थी कॉपर की, कि वो रूम टेम्परेचर पे नहीं रिएक्ट होता, है ना। और गोल्ड वगैरह, सिल्वर, प्लैटिनम वगैरह रिएक्ट नहीं होता। वैसे ही अब वाटर के साथ भी कुछ एक्सेप्शंस आएंगी, जैसे कि अब पहली एक्सेप्शन जो है स्टूडेंट्स वो आ चुकी है, वो है किसकी, मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है। देखो जब मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है ना, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है। देखो यहाँ पे लिखा भी है स्लो फॉर्म्स, वेरी स्लो, है ना। बहुत ही ज़्यादा स्लो रिएक्शन होती है, बट हाँ क्या होता है, जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है ना ये, तो ये स्लो ही बनाता है, लेकिन ये हाइड्रोक्साइड्स बना देता है। बट ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज़्यादा। बट अगर हम लोग, अब हम इसका एक्सेप्शन केस करेंगे, देखो ठीक है, अब हमारा एक्सेप्शन केस आ गया। तो जब मैग्नीशियम को हम स्टीम से पास करते हैं, देखो व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर मैग्नीशियम मेटल, जब हम स्टीम यानी कि भाप जो होती है ना, उससे अगर हम पास करते हैं तो ये रिएक्ट करता है, ठीक है। और अब की बारी क्या करेगा ना, ये हाइड्रोक्साइड्स नहीं बनाएगा। देखो हम पढ़ रहे हैं कि जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, वो हाइड्रोक्स बना देता है ना, हाइड्रोक्साइड्स बना देता है, OH बना देता है। बट मैग्नीशियम के केस में क्या आ गई एक्सेप्शन, जब मैग्नीशियम हमारी स्टीम के साथ पास होता है तो वो ऑक्साइड्स बनाता है, ना कि हाइड्रोक्साइड्स। वो ये नहीं बनाता, वो क्या बनाता है, ये, यानी कि ऑक्साइड्स। अब आपको मैंने बताया ही था पिछले, जब हमने ऑक्सीजन करा था, कि ऑक्साइड आएगा तो बच्चों क्या कर देना है, O लगा दो, बस टेंशन फ्री, मेटल और O। पर साथ में क्या लगेगा हमारा, जो हमारा चल रहा है हाइड्रोजन गैस आप बाहर निकाल दोगे। यानी कि जब मेटल रिएक्ट होता है वाटर के साथ तो देखो हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकाल दो बस। बट ये एक्सेप्शन है, तो याद रखना एक्सेप्शन पहले आ गई है, ठीक है। अब सेम एल्यूमिनियम के साथ भी एक्सेप्शन है, देखो इसमें भी देखो क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल विद कोल्ड वाटर इज टू स्लो टू कम इनटू नोटिस। यानी कि जब एल्यूमिनियम को वाटर के साथ रिएक्ट करा जाता है तो रिएक्शन बहुत ही स्लो होती है, जो कि नोटिस भी नहीं होती हमको, इतनी स्लो रिएक्शन होती है। पर जब इसको स्टीम के साथ पास किया जाता है तो ये रिएक्ट कर जाता है। अब आपको पता ही है पिछले रिएक्शन में कि जब भी हम स्टीम से पास करते हैं तो बच्चों OH, हमारा हमारा OH नहीं बनता, हमारा बनता क्या है, O यानी कि ऑक्साइड। हमें OH नहीं बनाना, हमने क्या बनाना है, हमने ऑक्साइड बनाना है। देखो ये रहा हमारा मेटल, ये रहा हमारा वाटर, ये बन गया हमारा ऑक्साइड, बाहर निकाल दी H2, सिंपल। सेम है सब कुछ, बस हमारा ऑक्साइड बनेगा और हमारा हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी जब स्टीम से पास होगा। तो 2 एक्सेप्शन आ गए बच्चों, मैग्नीशियम के लिए और एल्यूमिनियम के लिए। अब आते हैं जिंक पे। अब जिंक में भी सेम ही है बच्चों। जिंक में देखो क्लियरली मेंशन है, अगर मैं आपको दिखाऊं, जिंक डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। जिंक रिएक्ट ही नहीं होता। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम केस में रिएक्ट होता है, बट प्रोसेस बहुत स्लो होती है, जो कि नोटिस भी नहीं होती।
लेकिन जिंक तो भैया रिएक्ट ही नहीं होता, तो इसलिए जिंक को भी किससे पास कर देंगे हम लोग, किससे किससे किससे, हम लोग जिंक को भी पास कर देंगे हमारी स्टीम से। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है स्टीम, हम जिंक को भी पास करेंगे स्टीम से। और जब भी मेटल स्टीम से पास होता है तो वो क्या बनाता है, ऑक्साइड्स, बाहर निकालता है हाइड्रोजन। बस ये ध्यान में रखना आप लोग कि भाई जिंक को हमने स्टीम से किया, बाहर क्या निकल गया, ऑक्साइड्स। अब देखो बच्चों, इसमें कन्फ्यूजन है, इसमें क्या होगा ना, मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। एग्जाम में ये आएगा कि भैया जिंक को रिएक्ट कर दो, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट हैपन व्हेन जिंक इज रिएक्टेड विद वाटर। तो कुछ बच्चे जो डीपली नहीं पढ़ के आए होंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे, वो कहेंगे अच्छा जिंक ही तो है, वाटर से करना है, वो क्या बना देंगे, हाइड्रोक्साइड्स बना देंगे। तो यहीं पे उनका सारा का सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि हमने ये पढ़ा है कि जब भी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, ये तीन मेटल्स ऐसे हैं, जब भी ये रिएक्ट होंगे बच्चों, जब भी ये रिएक्ट होंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्साइड्स बनेंगे। और सेम अगर आप नीचे भी देखो तो आयरन के केस में भी यही हो रहा है, ये देखो आयरन ऑक्साइड है ना। तो हमारे चार केसेस आ गए, मैग्नीशियम आ गया हमारा, एल्यूमिनियम आ गया हमारा, हमारा जिंक आ गया और हमारा आयरन आ गया। इस इन चारों में क्या होता है कि जब भी हम इन चारों मेटल्स को हमारी स्टीम से पास करते हैं तो क्या बनते हैं, ऑक्साइड्स बनते हैं, हाइड्रोक्साइड्स नहीं बनते, सिर्फ इन चार केसेस में। इसके अलावा कोई भी मेटल हो तो क्या बनेंगे हमारे, क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, हाइड्रोक्साइड। पर अगर ये चार मेटल्स हैं तो क्या बनेंगे, ऑक्साइड्स। ठीक है, ये एक्सेप्शन याद रखना बच्चों। अब आता है हमारा अगला टॉपिक कह लो या अगला एक केस कह लो। ये सीबीएसई में बहुत ज़्यादा आता है ये क्वेश्चन, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेना बच्चों। इसमें बात हम सिर्फ दो मेटल्स की करेंगे, पहला कैल्शियम, दूसरा मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम वैसे तो देखो हैवी होते हैं वाटर से, तो आप लोगों को पता ही है, कोई भी चीज़ अगर वाटर से हैवी होगी तो वो क्या कर जाएगी, वो सिंक हो जाएगी उसमें। ऑब्वियस है ना, अगर तुम पानी के अंदर कोई भारी सी चीज़ डाल दो तो वो क्या होगी, डूब जाएगी पानी के अंदर। पर पर कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि पानी से तो भारी हैं, पर ये पानी में डूबते नहीं हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है सीबीएसई में कि वाई कैल्शियम एंड मैग्नीशियम डज नॉट सिंक इनटू द वाटर इवन इट इज़ हैवियर देन वाटर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अब जो मैं समझाने वाला हूँ, होता क्या है बच्चों, देखो both calcium and magnesium float over water surface because hydrogen gas is evolved. When these metals react with water, it is in the form of bubbles which stick on the metal surface. यानी कि क्या होता है कि जब कैल्शियम और मैग्नीशियम रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या निकलती है, हमारी हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो जब हाइड्रोजन गैस, वो तो औरों में भी निकलती है पर इसमें ज़्यादा निकलती है, जब हाइड्रोजन गैस निकलती है ना बच्चों तो क्या होता है, बबल्स आ जाते हैं। आपने देखा होगा जब हम अपना पानी गर्म करते हैं है ना गैस पे, तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद पानी में खद्दे पड़ जाते हैं, उबल जाता है पानी। और जब वो उबलता है आप लोगों ने देखा होगा बबल्स निकल जाते हैं, है ना, बबल्स बबल्स ऐसे करके बबल्स ऊपर आ जाते हैं। तो जब मैग्नीशियम और कैल्शियम को हम लोग पानी में पानी में डालते हैं ना, तो होता क्या है, रिएक्शन जो होता है वो रिएक्शन किस तरह से होता है बच्चों, जब कैल्शियम और मैग्नीशियम को डालते हैं क्या होने लग जाती हैं, बबल्स आने लग जाते हैं। और बबल्स के ऊपर जो है ना हमारा मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या करने लग जाता है, फ्लोट करने लग जाता है, वो उन बबल्स के ऊपर चिपक जाता है। देखो होता क्या है, जैसे कि ये हमारे बबल्स हैं, जैसे कि ये हमारे बबल्स हैं, है ना, ये हमारे बबल्स हैं। अब रिएक्शन हो रही है तो मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या होंगे, इनके ऊपर आके चिपक जाएंगे, इनके ऊपर आके चिपक जाएंगे और उसकी वजह से वो पानी में सिंक नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, सिर्फ मैग्नीशियम और कैल्शियम दो मेटल्स हैं जो कि सिंक नहीं होते, वो तैरते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कवर हो गया। अब हम लोग आते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, एसिड कह लो या डाइल्यूट एसिड कह लो, है ना। तो हमने दो कर लिए, वाटर कर लिया, ऑक्सीजन कर लिया, अब करते हैं हम एसिड के साथ रिएक्शन। ठीक है, अब एसिड के साथ जब मेटल हमारा रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है बच्चों,
वो बनाता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, ठीक है? जब भी कोई भी मेटल जैसे कि हमारा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमीनियम हो गया, जब वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो वो क्या बना देता है? सॉल्ट, ठीक है? और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देता है, ठीक है? तो अब हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं। देखो पहली रिएक्शन क्या है? सोडियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप लोगों को पता होना चाहिए क्या है ना? HCl। जब सोडियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? देखो मैंने कहा ना सॉल्ट बनाना है। अब देखो इस मैं रिएक्शन भी सिखाता हूँ आप लोगों को चलो। रिएक्शन कैसे होती है बच्चों? कुछ बच्चों को ना बड़ा प्रॉब्लम रहती है भैया रिएक्शन कैसे होगी? इसमें क्या होता है लेट्स सपोज़ हमारा Na है प्लस वो किसके साथ रिएक्ट हुआ? HCl के साथ रिएक्ट हुआ। तो देखो हमने शुरू में क्या कहा कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। तो देखो पहले ना ऐसे लिख दो H2 H2 बाहर निकाल दो प्लस जो अब चीज़ें बच गई ना रिएक्टेंट साइड पे बस वो लिख दो। देखो बचा क्या? H तो हमारा नीचे आ गया, बचा हमारा Na और Cl। तो वो कहाँ लिख दोगे? यहाँ पे NaCl। हो गया काम। देखो ये रहा ना, यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो ये रहा। जब Na और HCl से रिएक्ट हुआ तो क्या बना? NaCl और H2 बाहर आ गया। यानी कि NaCl हमारा सॉल्ट था और H2 हमारा हाइड्रोजन गैस। तो जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बना देता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देता है। सिंपल। अब आता है हमारा दूसरा रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमने क्या किया है? सोडियम को कन्वर्ट कर दिया किस में? हाइड्रोक्लोरिक सॉरी मैग्नीशियम में। तो सेम वही चीज़ कि भैया हमारा क्या होगा? हमारा सिंपल हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी और इसके अलावा जो बचा देखो Mg बचा और क्या बचा? Cl बचा। तो ये आ गया MgCl, खत्म। ये सॉल्ट है। तो हो गई हमारी रिएक्शन ये भी, है ना? चलो अब आते हैं हम लोग जिंक पे। जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो डरना मत, ये मत सोचना कि भाई ऊपर तो हमने HCl से किया था, यहाँ पे H2SO4 से के साथ क्यों कर रहे हैं? तो भाई मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। लेट सपोज एग्जाम में एसिड HCl की जगह H2SO4 आ गया, आप लोगों का तो दिमाग ही घूम जाएगा। आप कहोगे यार मैंने तो मतलब वीडियो में देखा था कि HCl आएगा, ये H2SO4 कहाँ से आ गया? इसलिए हम हर एक तरह से प्रिपेयर करेंगे एग्जाम्स के लिए कि फिर चाहे कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, भाई हमें आता है, हमें टेंशन नहीं है, अपने को आता है, हमें ये रहेगा, ठीक है? तो इसलिए अब की बार हम लोग क्या कर लेते हैं, किसके साथ रिएक्शन? H2SO4 के साथ कर लेते हैं। सेम वही रहेगा बच्चों, सारा क्राइटेरिया वही चीज़ रहेगी। देखो मेटल रिएक्ट विद एसिड, बाहर निकाल दो हाइड्रोजन गैस और जो बच गया वो नहीं अंदर रख लो। अब देखो बचा क्या था? सिर्फ मैं दिखाता हूँ आपको, Zn बचा था और SO4 बचा था। तो यहाँ क्या लिख दो? ZnSO4। हो गई कितनी आराम से, है ना? कितनी ईजी है। बस H2 बाहर निकाल दो, H2 बाहर निकाल दी, जो बचा वो यहाँ लिख दिया, खत्म हो गई रिएक्शन, ठीक है? अब आ रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए इनका। वो क्या है? जैसे कि हम लोगों ने शुरू में ही क्या पढ़ा कि जब भी मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं बच्चों? वो एक चीज़ निकालते हैं, वो क्या होती है? हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है? ये हमने पढ़ा है ना कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो H2 बाहर निकलेगी। लेकिन एक ऐसा भी एसिड है बच्चों, एक ऐसा एसिड भी है जिसके साथ हमारा मेटल रिएक्ट होता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड नहीं होती, यानी कि हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलती। तो पहला क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि भाई कौन सा एसिड है ऐसा, है ना, कि जिसको मेटल के साथ रिएक्ट करो तो हमारी हाइड्रोजन गैस निकलती नहीं। तो बच्चों वो हमारा एसिड कौन सा है? वो है हमारा नाइट्रिक एसिड, यानी कि HNO3। यानी कि HNO3 के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकालता, ये नहीं निकालता। तो अब क्वेश्चन आता है, तो भैया हाइड्रोजन नहीं निकालता तो वो क्या निकालता है? तो वो क्या निकालता है? वो निकालता है हमारे नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है? तो हम इसका आंसर क्या होगा कि जब नाइट्रिक एसिड हमारा मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड नहीं होती। क्या इवॉल्व होती है? क्या निकलती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है। अब हम करेंगे क्यों ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्यों ऐसा हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस नहीं निकल रही? तो उसका रीज़न क्या है बच्चों? उसका रीज़न ये है कि नाइट्रिक एसिड जो है, नाइट्रिक एसिड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि हाइड्रोजन को क्या कर देता है?
रिड्यूस कर देता है या आप कह लो ऑक्सीडाइज कर देता है। तो आंसर क्या बना कि नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकालते, वो क्या निकालते हैं, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकालते हैं। बट बट ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो हमारा ऑक्सीडाइज हो जाती है, क्योंकि हमारा जो HNO3 है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलती। ठीक है, तो ये हमारा कवर हो गया। अब आते हैं हम लोग रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स। अब हमारा ये वाला टॉपिक है, इसके बाद हमारी रिएक्शंस खत्म हो जाएंगी कि भाई मेटल को अब रिएक्ट करना है किसके साथ, सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। मतलब मेटल तो है ही, लेकिन रिएक्ट किससे हो रहा है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसके अंदर मेटल सॉल्ट डले हुए हैं। ठीक है, मेटल नहीं डले हुए, मेटल सॉल्ट डले हुए हैं, उसके साथ हमें सिंपल मेटल को रिएक्ट करना है। देखो इस रिएक्शन को सबसे पहले तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या होता है ना बच्चों, देखो तुम एक मेटल ले रहे हो और उसको रिएक्ट कर रहे हो किसके साथ, मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर रहे हो। मतलब जो तुम्हारा सॉल्ट है उसके अंदर भी मेटल है और बाहर भी क्या है, मेटल है, तो मेटल मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा है। होता क्या है ना, जो ज़्यादा ताकतवर मेटल होता है, यानी कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, वो कम रिएक्टिव को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। इसलिए ही इस वाली रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक हमने एक मेटल ए ले लिया और इस सॉल्ट ऑफ मेटल बी ले लिया, मतलब कि एक प्योर मेटल है, ठीक है, जैसे ये प्योर मेटल है, ये CSO4 है, मतलब ये क्या है, ये सॉल्ट है। और कौन से मेटल का सॉल्ट है, ये कॉपर मेटल का सॉल्ट है। अब होगा क्या, आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा ताकतवर है, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन कॉपर को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी, मतलब कॉपर की प्लेस पे अब कौन आ जाएगा, आयरन आ जाएगा। तो देखो आ गया FeSO4 और इसने कॉपर को बाहर भगा दिया कि भाई तू निकल, मैं तेरे से ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, मैं किसके साथ रहूँगा, मैं हमारे SO4 के साथ रहूँगा। बस सिंपल सा। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो ये था हमारा ये वाली रिएक्शन। अब हमारी रिएक्शंस खत्म हो गई हैं, अब हमारा क्या आ गया, रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब क्या होता है, जब मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, या फिर हम उनको क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। जब मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, नॉन मेटल के साथ, तो किस तरह का बॉन्ड बनता है, आयोनिक कंपाउंड बनता है, और हम और भी क्या कह सकते हैं कि आयोनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, आयोनिक बॉन्ड बनता है और हमारा आयोनिक कंपाउंड बनता है। होप आपको समझ आ गया होगा, है ना। ये रहा आयोनिक बॉन्ड और ये रहा आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, तो सिंपल सा ही था कि भाई मेटल को नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कराओ, क्या बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। अब अब आप लोगों को क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि आयोनिक बॉन्ड्स होते क्या हैं। देखो आयोनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं कि मेटल, आप लोगों को पता है क्या अटेन करता है, पॉजिटिव चार्ज, है ना, और नॉन मेटल्स क्या अटेन करते हैं, नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव क्यों करता है मेटल अटेन, मतलब क्यों करता है मेटल हमारा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, इसलिए उसके ऊपर ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो नॉन मेटल है वो नेगेटिव चार्ज क्यों अटेन करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। इसलिए जब मेटल एंड नॉन मेटल दोनों आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, जिसको आयोनिक कंपाउंड भी कहते हैं। देखो यहाँ पे अच्छे से ये डिफाइंड है, ये रहा Na, ये हमारा मेटल है, मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा क्या है, ये हमारा Cl है ना, ये हमारा क्या है, Cl है। Cl क्या है, हमारा हमारा नॉन मेटल है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो जब ये दोनों आपस में मिले तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन गया, जिसको हमने टोटल मिला के क्या बोला, NaCl। सिंपल, इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड और आयोनिक कंपाउंड। अब आती है प्रॉपर्टीज, अब ये लास्ट टॉपिक होने वाला है, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना, इसलिए हमारा लास्ट टॉपिक है, इसको हम कवर कर लेते हैं जल्दी से। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अब जैसे हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मेटल की, वैसे अब आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज की क्या प्रॉपर्टी होती है। पहले देखो क्या है, आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। मैंने ऊपर ही बता दिया है कि आयोनिक कंपाउंड्स सॉलिड क्यों होते हैं, क्योंकि देखो वो बनते हैं मेटल और नॉन मेटल से, और मेटल नॉन मेटल जो है एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो वो आपस में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली
क्या करके रखता है, पकड़ के रखता है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स, है ना, इसलिए उनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हीट हमें चाहिए होगी, है ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, इसलिए आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। आयनिक कंपाउंड्स जनरली डिसॉल्व इन वाटर। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आराम से पानी में घुल जाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। देखो पानी में तो आराम से घुल जाते हैं, लेकिन जो सॉल्वेंट्स होते हैं ना, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं उनमें ये नहीं घुलते, यानी कि अगर आप तुम आयोनिक कंपाउंड्स को पानी में डालोगे वो घुल जाएगा, पर अगर आप आयोनिक कंपाउंड्स को कैरोसिन ऑयल में, मिट्टी के तेल में या पेट्रोल में डालोगे तो वो घुलेगा नहीं। फिर आते हैं आयोनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। आयोनिक कंपाउंड जो है वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। और क्यों नहीं करते, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सॉलिड स्टेट में बच्चों क्या होता है, जो हमारे आयंस होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो क्या होते हैं, हाईली पैक्ड होते हैं। क्यों, क्योंकि वो सॉलिड है, वो हाईली पैक्ड है, वो मूव नहीं करेंगे। तो जब मूव नहीं करेंगे आयंस, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसमें से पास नहीं हो पाएगी, इसलिए सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अब आता है द सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दिस हैपन्स बिकॉज आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। क्या होता है कि पानी में जो है आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने देखो ऊपर बताया सॉलिड में नहीं करते, क्योंकि वो क्या होते हैं, हाईली पैक्ड होते हैं। पर पानी क्या है, लिक्विड है, लिक्विड में तो आयंस फ्लो करते हैं, है ना, बहते हैं ऐसे करके। तो जब वो फ्लो करेंगे तो आयंस एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे इजीली जा सकते हैं, और इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मॉल्टन स्टेट, और वही चीज़ कि मॉल्टन स्टेट में भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं। रीज़न सेम है, क्योंकि आयंस फ्लो कर रहे होते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। सो आज के लिए इतना ही था गाइस। आज हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर ली। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, हम लोगों ने मेटल को रिएक्ट करा लिया ऑक्सीजन के साथ, फिर मेटल को रिएक्ट कराया हमने वाटर के साथ, फिर मेटल को कराया हमने एसिड्स के साथ, देन उसके बाद हमने मेटल को कराया मेटल सॉल्यूशन के साथ, है ना, सॉल्ट ऑफ मेटल्स के साथ हमने रिएक्ट कराया। फिर हमने आयोनिक कंपाउंड्स और आयोनिक बॉन्ड्स के बारे में भी पढ़ लिया। ठीक है, होप आपको वीडियो पसंद आए और आपको समझ भी आ जाए शायद मेरा पढ़ाया हुआ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक वगैरह कर देना। ठीक है, वैसे तो सिर्फ मैं ये एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूँ, बट स्टिल अगर पसंद आए तो कर देना। और इसका बचा हुआ जो हमारा लास्ट पार्ट है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, वो मैं नेक्स्ट वाले वीडियो के पार्ट में डाल दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।